पाकिस्तान में होने वाली तस्करी में बड़े बड़े नाम सुनने में आते हैं, जैसे सूबे सरहद के गवर्नर का बेटा, कराची के 5 सितारा होटल का मालिक और स्वयं भूतपूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक का नाम भी शामिल है, जिसके लिए कहा जाता है कि अब इनके जहाज पकड़े जाते हैं तो उनके नौकर जेल जाते हैं। अखबारों ने नशीले पदार्थ के तस्कर को उनका मुंहबोला बेटा भी बताया था। इन बातों से पाकिस्तान के समाज में सूबे सरहद प्रांत के बाहर एक असंतोष की लहर फैली नजर आती है। तस्करी के अलावा राष्ट्रपति जिया को अफगान राहत कोष के बहाने $1 मिलियन मिलता था। इसके अतिरिक्त हथियार व हवाई जहाज और दूसरी सुविधाएं थीं। 1983 में वाशिंगटन ने $5,000 मिलियन कीमत का हथियार मुजाहिदीनों के लिए CIA द्वारा पाकिस्तान को दिया था। गुलबुद्दीन हिकमतयार की वर्तमान स्थिति से बुरहानुद्दीन रब्बानी ने सियासी फ़ायदा उठाना चाहा और खुलेआम यह बात कहनी शुरू कर दी कि 4 समुदाय ही अफ़गानिस्तान की स्वतंत्रता के लिए निष्ठावान हैं और जब तक युद्ध जारी है वे अमेरिका व पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता लेते रहेंगे। उनके इस तरह के बर्ताव ने जहां उन्हें पश्चिमी देशों पर आधारित बताया, वहीं पर गुलबुद्दीन हिकमतयार के लिए यह अफवाह उड़ी कि वास्तव में यह रूसी एजेंट है। उधर सोवियत अखबार व काबुल सरकार हिकमतयार के व्यवहार को कुछ समय तक देखकर दुविधा में पड़ गई। अमेरिका के पत्रकारों की इसी पार्टी द्वारा हत्या और अमेरिका की सत्ता कबूल न करने का यह तेवर, जिसको देखकर यह बात तय हो गई थी कि हिकमतयार अपने उसूलों पर खड़ा रहने वाला एक कट्टरपंथी लड़ाकू नेता है। इससे हिकमतयार की ओर मध्य पूर्वी देशों का ध्यान बढ़ा। सोवियत संघ और काबुल सरकार की आलोचना के तीर कुछ दिनों तक हिकमतयार पर बरसना बंद हो गए थे। कनाडा के अखबारों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि यदि कल अफगानिस्तान में इस्लामिक सरकार कायम हो गई तो वह पश्चिमी देशों के लाभ को नहीं देखेगी। दूसरे, अमेरिका जिस तरह आखिरी अकान तक सोवियत संघ से लड़ने की कसम खाए बैठा है, वह वास्तव में अफगानिस्तान की न सहायता कर रहा है न अफगानिस्तान को स्वतंत्र कर रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ मॉस्को को सबक सिखाने और उसको अच्छी तरह बदनाम करने तक सीमित रह गया है। पश्तून नेताओं के बढ़ते प्रभाव और शक्ति को देखकर अफगानिस्तान में स्थित अल्पसंख्यकों को दूसरा भय सता रहा था। अचकदाई सीमा के कबीलाई सरदार इस्मत मुस्लिम का कहना था कि उत्तरी अफगानिस्तान गुलबुद्दीन हिकमतयार को काबुल और लगमान प्रांत प्रोफेसर सैयाफ को कंधार उसके पास के इलाके, यहाँ तक कि अचकजाई इलाका भी मौलवी खालिस के हाथ आ जाएंगे और इसी प्रकार दूसरों को भी अन्य प्रांत मिल जाएंगे। ऐसी हालत में अल्पसंख्यकों को फिर बुरे दिन देखने पड़ेंगे और उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ेगी, बल्कि सत्ता में भी उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी बीच मुझे पीर गिलानी से भी मुलाकात का समय मिल गया। हिकमतयार ने उस दिन समय दिया जब 7 समुदाय विरोधी मंच की अध्यक्षता का उनका आखिरी दिन था, और पीर गिलानी ने उस दिन समय दिया जब उनका 7 समुदाय मंच के अध्यक्ष बनने का पहला दिन था। वह अपनी बारी के अनुसार चुने गए थे। पेशावर में पश्तून विरोधी मंच दाऊद के शासनकाल से अपनी जड़ें
पीडीपी सत्ता के विरोध में मजबूत कर रहा था। दाऊद ने एक नई शुरुआत की थी कि अपने नाम के आगे से शाही पदवी हटाकर राष्ट्रपति का इजाफा किया था। सोवियत संघ ने 1953-63 के बीच अफगानिस्तान से आर्थिक अनुबंधों द्वारा अपने को व्यक्त किया और फिर 1963-79 में सियासी रुचि भी दिखाई। 1979 के बाद अपनी फौजें भेजकर वर्तमान सत्ता का खुला समर्थन किया और विरोधी मंच के शब्दों का में अतिक्रमण किया। दोस्तों, एक छोटी सी झलक, एक छोटा सा अंश पाठ नासिरा जी के इस शानदार अध्ययन से, ये जो उनकी अद्भुत किताब है अफ़गानिस्तान बुज़कशी का मैदान, इसको आज पढ़ना, साझा करना मेरे लिए बेहद खुशी की बात इसलिए है कि इसको तो किसी भी दिन पढ़ना बेहद खुशी की बात होगी, और इतना शोध करके, इतनी समझ और इतनी पैठ के साथ ये लिखा हुआ है। मैं उनसे अभी अभी मिलकर बातें करने का मौका मिला और ये पूरा इलाका अपनी पूरी राजनीतिक उठापटक के साथ हमारी चर्चा में आया और मेरे ज़हन में बना हुआ है चलते हुए युद्ध के कारण। और अफ़गानिस्तान में हाल में भूकंप भी हुआ, लेकिन आज का दिन इसलिए बहुत ख़ास है और ये पाकिस्तान से बात शुरू हुई है और हम पाकिस्तान पर इसमें और पढ़ेंगे, क्योंकि आज इमरान खान, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के क्रिकेटर हैं, जिनकी पत्नी पहली जो थी वो यहूदी थी, जमाइमा खान, और लंदन में रहती थी और क्या नहीं, तो उन पर तरह तरह के दोबारा आरोप लगे। इससे पहले भी उनकी गिरफ्तारी हुई और जाने क्या क्या हुआ, फिर नए आरोप लगे। तो एक ऐसी राजनीतिक उठापटक वाले दिन अफ़गानिस्तान की राजनीति की यह किताब पढ़ना वाकई अपनी समझ में बहुत कुछ का इजाफा करना है। और मुझे सुनने के लिए, नाचीज़ को सुनने के लिए धन्यवाद। कभी हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे इस किताब के साथ और इस पर इत्मीनान से। लेकिन यही है हैरत की बात कि ये जो मैं है इस किताब का, पीर गिलानी से मुझे मिलने का मौका मिला और हिकमतयार ने उस दिन मिलना चुना जिस दिन उसे सार्क विरोधी दलों की बैठक की अध्यक्षता करनी थी, वगैरह वगैरह। ये मैं नासिरा मैम है। और यही नहीं, ये केवल मुलाकात नहीं, उस इलाके की जो परेशानियां हैं उनका कितना बेबाक और बहादुर चित्रण है ना। तो किताब तो आप पढ़ेंगे ही, आपके साथ थोड़ी सी अपनी टिप्पणी साझा कर रही हूँ।